गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा हम इसमें समझाएंगे, यानी कि समांतर श्रेणी को अच्छे से इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को और इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि जो आपका समांतर श्रेणी है उसके हमें क्या करना है बेटा, प्रथम 4 पद लिखने हैं। जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया है, यानी कि देखिए पहला पद दिया है बेटा और उसका अंतर भी दिया है, और हमें क्या करना है बेटा, उसके बस 4 पद लिख देने हैं। तो चलिए बेटा हम पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं और इसको समझाते हैं आपको। देखिए बहुत सिंपल है बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका ए बराबर 10 और डी बराबर आपका भी 10 है बेटा। ठीक है, ये आपका 2 चीज़ दिया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। इसका क्या करना है बेटा, सोल्यूशन। देखिए इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है, आपको जब ए भी पता है डी भी पता है, यानी कि पहला पद पता है, हमको दूसरा पद क्या करना है बेटा, निकालना है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे, ए टू बराबर हो जाएगा बेटा ए प्लस डी, मतलब हर पद में एक जुड़ता जाएगा। तो ए का मान कितना है बेटा, 10। तो यहाँ पे देखिए 10 हो गया। अब प्लस है बेटा, प्लस लगा दिए, डिफरेंस उसका कितना है डी 10, तो यानी कि 10, तो बराबर कितना हो गया बेटा 20। तो ए2 का मान कितना हो गया बेटा 20 हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना है, इसके 4 पद लिखने हैं ना बेटा। इसके कितने पद लिखने हैं, 4 पद। तो अब हमारा ए3 हो गया। अब ए3 में जानते हो क्या करोगे, ए2 प्लस डी कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, ए2 प्लस, मतलब हर एक पद को उसको बढ़ाते जाओगे और जोड़ते जाओगे। ठीक है बेटा। तो ए3 इज इक्वल टू हो गया ए2 प्लस आपका 2D। क्लियर। तो E2 का मान कितना बेटा आपका 20 है, और D उसमें जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 10। तो आपका 20 10 कितना होता है बेटा 30 होता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ। और आपका कितना हो गया A3 हो गया। अब A4 इज इक्वल टू कितना होगा, A4 इज इक्वल टू होगा A3 प्लस डी। अब E3 का मान कितना बेटा 30 है, 30 कर दो, प्लस डी का मान आपका कितना बेटा 10, 10 कर दो। 30 और 10 को बेटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इनके 4 पद निकालने थे। तो पहला पद हमारा कितना था बेटा, पहला पद हमारा 10 था, दूसरा पद हमारा 20 आ गया, तीसरा पद हमारा 30 आ गया, और चौथा पद बेटा हमारा 40 आ गया। ठीक है, तो प्रथम 4 पद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्रथम 4 पद बराबर। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। देखिए बहुत सिंपल, आपको इसमें कुछ नहीं करना बेटा, बस उसको जोड़ते जाना है। क्या करना है बेटा, आगे जो भी आएगा आपका क्रमशः उसे जोड़ते जाना है। ठीक है, हाँ ये आपका रूल है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पद निकालना हो, जो पद, जैसे ए2 निकालना है तो ए प्लस डी, ए3 निकालना है तो ए2 प्लस डी, ठीक है, और ए4 निकालना है तो ए3 प्लस डी, उसमें क्या करना है बेटा, जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू -2 डी इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है बेटा, ए इज इक्वल टू -2 एंड डी इज इक्वल टू आपका कितना दिया बेटा 0 दिया है। अब चलिए इनके मान को निकालते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। क्या देखेंगे, सोल्यूशन। इसके भी सोल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पहला पद दिया है तो आप ए2 निकाल लो। ए2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ए का मान कितना बेटा -2 है, -2 कर दो बेटा, ठीक ना, प्लस डी का मान कितना बेटा 0। अच्छा बताओ, -2 और प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा बेटा -2 भी है, क्योंकि 0 से किसी संख्या माइनस करो या 0 को किसी संख्या पे प्लस करो तो उसका मान कितना आएगा, जो संख्या दी रहती है वही आएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया, ए2 का मान पता चल गया। अब हम क्या निकाल लें बेटा, ए3 निकाल लें। अच्छा ए3 इज इक्वल टू अब क्या होगा, अब यही ए2
अब प्लस क्या कर दो बेटा, डी कर दो। तो E2 का मान कितना है बेटा, -2, ठीक है, -2। और आपका डी का मान कितना है बेटा, आपका 0। तो -2 और प्लस आप कितना कर दो बेटा, 0 कर दो। तो आपका कितना हो गया बेटा, -2 हो गया, इसका भी क्लियर। अब इसी तरह हम A4 निकाल लेंगे। तो A4 का भी मान कितना होगा बेटा, A3 प्लस डी। अब A3 का मान आपका कितना बेटा, A3 का मान कितना आया, -2 एंड डी का मान कितना बेटा, 0। तो सॉल्व करोगे तो इसका भी कितना होगा बेटा, -2 ही होगा। यानी इसका जो श्रृंखला बनेगा, इसके जो प्रथम 4 पद बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रथम 4 पद आपके बनेंगे। A1 का मान तो बेटा खुद दिया है -2, B1 का मान आपका, A2 का मान दिया भी -2, A3 का भी मान आपका -2 एंड A4 का भी मान -2। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी बहुत इजी है, एक प्रकार का जैसे गेम है, जान लो। अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। A2 = A + D, A3 = A2 + D एंड A4 = A3 + D। ठीक है बेटा, हाँ, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आइए बेटा अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा A = 4 एंड D = आपका कितना बेटा, -3। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन रूल वही रहेगा बेटा। पहले हमें E2 निकालना है, फिर हमें बेटा A3 निकालना है, और फिर हमें क्या निकालना बेटा, A4 निकालना है। ठीक है ना, आपको बस रूल पे फॉलो करना है बेटा। A2 निकालना, A3 निकालना, और क्या निकालना बेटा, A4 निकालना। A2 = क्या होता है, A + D, और A3 = क्या हो जाएगा, A2 + D। देखिए हम जैसे अब A2 निकल गया तो A2 में D जोड़ देंगे। अब A3 निकल जाएगा तो A4 निकालना होगा तो A3 + D कर देंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, तो A + D, A का मान देखिए कितना दिया है, 4 बेटा, तो 4 कर देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे बेटा। D का मान आपका -3 है तो -3 कर देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, तो 4 - 3 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 1 होगा। कितना होगा बेटा आपका, 1 होगा। अब बताइए, ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक, अब आपको A3 निकालना, और A2 का मान कितना आया है, 1। ठीक है, और प्लस, और D का मान कितना है, -3। अच्छा ये प्लस और माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 - 1 करोगे तो कितना होगा, 2, और चिन्ह किसका लगेगा बेटा, बड़े नंबर का, तो -2 हो गया। क्लियर ना, तो बहुत सिंपल है। अब A4 निकालना है, क्या निकालना है बेटा, A4 निकालना है। तो अब A4 = मैंने क्या लिखा है, A3 + D, और A3 का मान कितना है बेटा, -2 है। अब प्लस D का मान कितना बेटा, -3 है, तो -3। अच्छा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो आप बताइए, जब प्लस होगा तो 3 2 कितना हो गया, 5, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े नंबर का, यानी कि -5। तो देखिए हमारी श्रृंखला ये भी हो गई। क्लियर हो गई ना बेटा, तो इसका श्रृंखला आपका क्या बनेगा, चलिए अब इसके श्रृंखला को हम क्या करते हैं बेटा, नोट कर देते हैं, जो भी इसका श्रृंखला बना है। ठीक ना, तो इसका श्रृंखला आपका हो गया, पहला पद क्या है आपका 1, दूसरा आपका है -2, तीसरा आपका है, पहला है 4, कितना बेटा 4, 1 -2, और इसके बाद आपका -5। ये हमारा इसका श्रृंखला हो गया। ठीक है बेटा, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। अब आते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन पे। चलिए बेटा इसका चौथा क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। इसका देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, A = दिया है, A = -1 एंड D = आपका दिया है बेटा 1/2। ये इसका आंसर देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। A की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है।
रूल हमारा वही रहेगा बेटा, रूल में कोई मिस्टेक मत करिएगा, बस ये ध्यान रहे। अगर आप रूल सही से लगा देंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा। रूल हमारा क्या निकालना है, आपको A2 निकालना है, और A2 इज इक्वल टू होगा A प्लस डी। ए का मान कितना दिया बेटा, -1, तो -1 कर दो बेटा, प्लस डी की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, 1/2 दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 होगा। अब यहाँ पे 1 होता है ना बेटा, 1 से 2 में जब भाग देंगे 2 आएगा, और 2 का फिर ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 -2 प्लस, और 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1, और 1 का 1 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब इसका कितना आ गया, देखो ये माइनस है ये प्लस है, 2 में से 1 घटाओगे तो बेटा आपका 1 चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, बड़े नंबर का, बट्टे बेटा 2। ठीक, ये तो हो गया E2। अब हमें क्या निकालना बेटा, E3 निकालना है। क्या निकालना है, E3। अच्छा E3 इज इक्वल टू, मैंने देखिए क्या लिखवाया है, E2 जो आएगा उसी में एक पद D वाला जोड़ देंगे। तो E2 का मान कितना बेटा, E2 प्लस D। तो E2 का जो मान है बेटा वह है आपका 1/2, 1/2 नहीं, -1/2, ये बेटा -1/2 है। ठीक है, -1/2, और D का मान कितना बेटा, D का मान है 1/2। अच्छा देखो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों क्या होगा बेटा, कट जाएगा, क्योंकि जब, अरे भाई 1 में से 1 घटाओगे तो 0 ही आएगा ना, या फिर 1/2 में से 1/2 घटाओगे तो 0 ही आएगा ना। तो अब इसका मान कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, A3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E3 प्लस D। तो E3 का मान हमारा कितना है बेटा, 0, और D का मान कितना बेटा, 1/2। अच्छा ये बात बताओ, 0 में किसी भी संख्या को प्लस या माइनस करोगे तो वही संख्या आएगी ना। तो 1/2 को 0 में अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1/2 ही आएगा। तो देखिए बेटा हमारा दूसरा पद भी निकल गया, तीसरा पद भी निकल गया, चौथा भी पद निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर क्या है, पहला पद है बेटा आपका -1, दूसरा पद है आपका बेटा -1/2, तीसरा पद है आपका बेटा 0, और चौथा पद है बेटा आपका 1/2। तो देखिए इसका भी हमने क्या कर दिया बेटा, आंसर निकाल दिया। अब आप इसको अच्छे से बेटा नोट कर सकते हो। ठीक है, आइए अब हम बढ़ेंगे बेटा इसका अगले टॉपिक पे। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी बेटा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब आते हैं बेटा इसके 5वें क्वेश्चन पे। चलो बेटा 5वां क्वेश्चन आपका सबसे पहले क्या करते हैं, नोट कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, इसका कह रहा है कि A इज इक्वल टू -1.25, ठीक है, और D इज इक्वल टू है बेटा 0. वो भी माइनस में -0.25। ये आपका बेटा 5वां क्वेश्चन। चलिए इसके सोल्यूशन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए A इज इक्वल टू तो आपको कंफर्म है कि कितना दिया है, -1.25, और D इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, -0.25। अब हमें क्या करना है, इनको E2 और E3 क्या कर देना बेटा, निकाल देना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D। तो A का मान कितना है, -1.25, प्लस D का मान है बेटा -0.25। ठीक है, अच्छा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो अब इन दोनों को यदि जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 0 कैरी 1, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 1 5। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, और आपका कितना हो गया बेटा 1, और चिन्ह किसका रहेगा, साइन किसका रहेगा बेटा, बड़े नंबर का, तो -1.50। ठीक है बेटा, ये तो हो गया A2। अब हमें क्या निकालना बेटा, A3। A3 में क्या करना है, A3 में रूल क्या बनेगा, अब A2 अब प्लस D। ठीक है,
A3 इज इक्वल टू होगा A2 प्लस डी। अब A2 का मान कितना बेटा, -1.5। ये -1.50 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, -1.5। और इसके बाद क्या करोगे बेटा, प्लस लगाओगे। अब डी का मान कितना बेटा, -0.25। अच्छा ये बताओ, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। कितना होता है बेटा, प्लस होता है। तो अब इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो आ जाएगा बेटा -1.75। ठीक। इसके बाद A3 के बाद हमें क्या निकालना बेटा, A4, क्योंकि 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो दिया ही बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब A4 इज इक्वल टू हो गया A3 प्लस डी। तो A3 का मान कितना बेटा, -1.75 प्लस डी का मान कितना बेटा, -0.25। अब इन बताओ, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होगा। ठीक है, तो 75 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -2 आएगा। तो इसके प्रथम 4 पद क्या बनेंगे, प्रथम 4 पद इसके बन रहे हैं बेटा, पहला है आपका -1.25, ठीक है, कॉमा। इसके बाद आपका दूसरा है -1.50, तीसरा आपका है -1.75 और चौथा आपका है -2। ये इसके क्या है बेटा, प्रथम 4 पद है। और यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को पूरे पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इसको समझते हैं और क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। देखिए अब इसके देखिए दिए हैं 1 2 3 4 पद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बेटा इसके चारों पद दिए हैं। आपको इनका क्या निकालना है बेटा, पहला पद निकालना है। तो देखिए पहला पद हमें सबका पता है, इसका 3 है, इसका -5 है, इसका 1/3 है, इसका आपका -0.6 है बेटा। यानी प्रथम पद देखिए हमको सबका पता है बेटा, प्रथम पद हमें सबका पता है, बस डिफरेंस निकालना है। तो चलिए बेटा हम इस पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, पहला। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएंगे, आप क्या लिखोगे, पहला यानी कि प्रथम पद आप ही बताइए इसका पहला पद क्या है। ये पहला है बेटा, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो प्रथम पद क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। आप 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब आपको क्या निकालना है बेटा, इसका सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर इज इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया था, दूसरे में से पहले पद को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। यानी कि हम लिख सकते हैं E2 - A1, इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको बेटा A4। तो जब सारवंतर A2 में से A1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A2 का मान कितना है 1, फिर माइनस लगा दो। इसके बाद कितना है प्रथम पद बेटा, A1 कितना है बेटा 3। तो अभी जब इनका माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। बताओ यही हमारा क्या हो गया बेटा, ये देखिए प्रथम पद हो गए और ये बेटा उसका सारवंतर, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे हम बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, -5 -1 3 और 7, ठीक है बेटा। अब आप बताइए इसमें मैं क्या आपको समझाऊं, कितना इजी है। देखिए इसका प्रथम पद क्या है, बस क्वेश्चन देखो आंसर ठोक दो भैया, एकदम बहुत सिंपल है बेटा। प्रथम पद आपका देखो कितना बेटा, -5, ठीक है। अच्छा अब सारवंतर इसका कितना हो जाएगा बेटा, आप बताओ इसका सारवंतर कितना हो जाएगा। अभी मैंने सारवंतर में क्या रूल बताया, A2 - A1, रूल पे ध्यान दीजिएगा। A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना। दूसरा पद है आपका बेटा -1, फिर माइनस, और पहला पद है बेटा आपका -5। अब इसको सॉल्व जब करेंगे देखो, -1 माइनस माइनस क्या होता है बेटा, +5।
तो अब बताइए 5 में से 1 घटाओगे यानी 5 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा बेटा 4 होगा। तो ये इसका क्या हो गया बेटा सार्वंतर हो गया और ये इसका प्रथम पद हो गया। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक ना बेटा। चलिए अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को लगा देते हैं। ठीक है बेटा। इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उनको नोट करते हैं। 1/3 5/3 फिर 9/3 एंड 13/3। देखिए इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है बेटा। ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर जो है इसका सेम है यानी जो इसका हर है बेटा वो सेम है तो ऊपर वाले का डिफरेंस बहुत सिंपल है बेटा। तो इसका प्रथम पद क्या होगा पहले इसका प्रथम पद हो गया भैया जो दिया है पहला पद क्या दिया है 1/3। यहाँ तक तो क्लियर बेटा। अब हमें इनका क्या निकालना बेटा सार्व अंतर निकालना। क्या निकालना बेटा सार्व अंतर। और सार्व अंतर का रूल क्या होता है बेटा E2 माइनस E1। तो E2 का मान कितना दिया है बेटा 5/3 माइनस 1/3। इसका एलसीएम हो गया 3 और ऊपर वाला उसी तरह जब हर यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 5 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा बेटा 4/3। अब देखिए इसका प्रथम पद भी आ गया इसका बेटा सार्वंतर भी आ गया। यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। ठीक। अब आते हैं बेटा इसके चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए इसका क्या दिया है बेटा चौथा क्वेश्चन इसका दिया है बेटा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब देखिए ये पॉइंट जो होता है ना ये बीच में मत लगा देना भैया। अगर बीच में लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए तो उसको नीचे लगाया जाता है। देखिए मैंने जहाँ भी लगाया देखिए नीचे लगाया बेटा। अगर यहाँ बीच में लगाओगे ना तो वो मल्टीप्लाई का होता है तब उसको 0 × 6 पढ़ेंगे। चलिए बेटा अब इसका हम क्या निकाल लें प्रथम पद क्या निकालेंगे बेटा इसका लिखेंगे प्रथम पद। अच्छा इसका प्रथम पद क्या है बेटा 0.6 है तो 0.6 कर दो। अच्छा इसका सार्वंतर क्या होगा सार्वंतर अभी हमने बताया बहुत सिंपल है बेटा। सार्वंतर का रूल क्या होगा E2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आप बताओ क्या 1.7 माइनस 0.6। अब इसको जब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा भैया ये देखो। चलिए माइनस करते हैं 7 माइनस 6 कितना होगा 1 पॉइंट लगा दो और 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो ये इसका देखिए बेटा सार्वंतर है और ये इसके बेटा प्रथम पद है। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा है बेटा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको